प्रतापगढ़ में एक इंद्र नाम का एक महाराज रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुहाना था। राजा और रानी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि उनका एक भी बेटा या बेटी नहीं था। राजा और रानी दिन रात भगवान की पूजा करते थे। एक दिन राजा और रानी की पूजा से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? राजा और रानी अपने लिए एक बेटे की मांग करते हैं। फिर भगवान उन्हें एक छोटा नन्हा सा बच्चा दे जाते हैं और साथ में उसे वरदान देते हैं कि इस बच्चे की सच्चे मन से मांगी हुई एक इच्छा पूरी खुद भगवान करेंगे। राजा और रानी अपना वरदान पाकर बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे का नाम अनंत रख देते हैं। अनंत बहुत ही सुंदर, आकर्षित, बुद्धिमान था और तो और ऐसा कोई काम नहीं था जो अनंत को नहीं आता था। अनंत की एक और खास बात थी कि उसे बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाना आता। महल के अंदर अनंत की बनाई हुई मूर्तियों को सजा के रखा गया था। हर साल अनंत के जन्मदिन पर अनंत के हाथ से बनी हुई मूर्तियों का एक मेला लगवाया जाता था और देखते ही देखते अनंत बड़ा हो जाता है और हर साल की तरह इस साल भी उसका जन्मदिन आता है। लेकिन इस साल अनंत के जन्मदिन पर राजा इंद्र कुछ चिंता में दिख रहे थे। राजा इंद्र को चिंता में देख रानी सुहाना पूछती है, क्या हुआ महाराज? आप आजकल बहुत उदास लगते हैं और कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तभी राजा इंद्र बोलता है, मुझे आजकल अनंत की बहुत चिंता होती है। तभी रानी सुहाना बोलती है, आखिर क्यों? तभी राजा बोलते हैं, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, हर काम में निपुण है। उसने हमारी कभी कोई बात को नहीं टाला है, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो रही है और इस मामले में मैंने उससे बातें भी करना चाहा था, लेकिन उसका कहना है कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है। उसे हर लड़कियों में कोई ना कोई कमी नजर आ जाती है। राजा की बात सुनकर रानी भी सोच में पड़ जाती है। वो लोग राजकुमार अनंत से बात करने उसके पास जाते हैं और शादी की बात करते हैं। राजकुमार अनंत कुछ मूर्तियां बनाता रहता है। शादी की वही पुरानी बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और इस बार अनंत गुस्से में कहता है, मम्मी पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मुझे यहाँ पर कोई भी लड़की सुंदर और आकर्षित नहीं दिखती है जिसे मैं पहली बार देखकर ही कह सकूं कि हाँ, मैं इससे शादी करूँगा। अनंत की बात सुनकर राजा और रानी कुछ नहीं कह पाते। तब अनंत सोचता है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस जन्मदिन में मैं अपने लिए कोई बहुत ही सुंदर, होनहार, जिसमें कोई भी कमी ना हो और दुनिया की सबसे अलग लड़की ढूंढकर उससे शादी कर लूंगा। राजा और रानी की चिंता कम हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अनंत का जन्मदिन पास ही था और उसके जन्मदिन की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ उसके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं। अनंत भी मूर्तियां बनाने लग गया था। वो सोचता है, इस बार तो ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि सब के सब मूर्ति देख के चौंक ही जाएंगे। लेकिन अनंत को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस प्रकार की मूर्ति बनाए जिसे देखकर सब के सब चौंक जाएं। बहुत सोचने के बाद उसे राजा और रानी से किया हुआ वादा याद आता है और तभी उसे पता लग जाता है कि उसे क्या बनाना है। अनंत अपनी मूर्ति के लिए मार्बल का बहुत बड़ा सा टुकड़ा मंगवाता है जिससे वो अपनी मूर्ति बनाना शुरू कर देता है और मूर्ति बनाते हुए कहता है, मैं इस मार्बल से बिल्कुल वैसे ही लड़की की मूर्ति बनाऊंगा जैसी लड़की मुझे अपने लिए चाहिए, सुंदर, आकर्षित, जिसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। अनंत कुछ समय के बाद वो बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है। वो खुद मूर्ति देखकर हैरान हो जाता है और उस मूर्ति का नाम शैली रख देता है। वो दिन रात उस मूर्ति के साथ रहता, बातें करता और तो और उसे अपने पास भी सुलाता था। उस मूर्ति को वो बहुत पसंद करने लगता है। एक दिन मूर्ति को देखते हुए अनंत कहता है, मैं शैली को बहुत पसंद करता हूँ। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं शैली को अपने जन्मदिन पर सबको दिखाऊंगा और इसी से शादी करने की बात करूंगा।
कुछ दिनों बाद अनंत का जन्मदिन आ जाता है और अनंत की सभी बनाई हुई मूर्तियों को रखवाया जाता है। पर अनंत शैली को अपने साथ ही एक सफेद कपड़े में ढक लेता है। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। बड़े धूमधाम से राजा रानी और अनंत का स्वागत किया जाता है। तभी अनंत स्टेज पर जाकर अपनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाकर बोलता है, माँ पिताजी, ये रही वो लड़की जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शैली मूर्ति को देखकर सब चौंक जाती है। फिर अनंत की बात पर सब जनता उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। राजा और रानी को कुछ भी नहीं समझ आता। सभी को हंसता देख अनंत बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन भगवान से विनती करने लगता है कि काश ये मूर्ति एक जीती जागती लड़की होती। उसकी बात सुनकर आकाश से बहुत ही तेज रोशनी आने लगती है और वहाँ से भगवान प्रकट होते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। बेटा अनंत, मैं तुम्हारी विनती से बहुत खुश हुआ। तुम्हें मैंने एक वरदान दिया था कि तुम जो भी इच्छा पूरे मन से मांगोगे तो तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं खुद पूरी करूंगा। और तुम्हारी ये इच्छा तुमने अपने पूरे मन से किए हैं तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी जरूर करूंगा। ऐसा कहकर भगवान मूर्ति को एक जीती जागती लड़की बना देते हैं और अनंत बहुत खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद कहता है। और कुछ समय बाद अनंत और शैली की शादी बहुत धूमधाम से कराई जाती है। जादुई चक्की। एक समय की बात है, एक शहर में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था और दूसरा बहुत ही गरीब। एक भाई के पास सब कुछ था, वहीं दूसरे के पास खाने को ना रोटी ना पहनने को कपड़े। उसका परिवार भूख से मर रहा था। उसके पास खाना खरीदने के पैसे भी न थे। वह अपने भाई से मदद मांगने जाता, पर बड़ा भाई उसकी कोई मदद न करता। एक दिन वह काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसके पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर था। माँ जी, यह लकड़ियाँ भारी हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरा परिवार भूख से मर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अच्छा बेटा, अगर तुम यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक ले आओ तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकती हूँ बेटा, जिससे तुम अमीर हो जाओगे। ठीक है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल दिया और उस गट्ठर को लेकर बुढ़िया के घर तक पहुंचा दिया। शुक्रिया बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी बहुत जल्द दूर होगी। हाँ, ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने उसे खीर दी। ये लो बेटा, इसे लेकर तुम जंगल में जाओ। कुछ दूर जाकर तुम्हें 3 आम के पेड़ दिखेंगे बेटा। उसके पीछे एक बड़ी सी चट्टान भी होगी। उसी के पीछे एक बड़ी गुफा है। वहाँ 3 बोने रहते हैं बेटा। उन्हें खीर बहुत पसंद है। वह तुमसे यह खीर जरूर मांगेंगे, पर तुम बदले में उनसे पैसे मत मांगना, बल्कि कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। बस बेटा, तुम्हें इतना ही करना है। आदमी खीर लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसे बहुत सारे पेड़ दिखे। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी। ध्यान से देखने पर 3 पेड़ त्रिभुज की तरह कतार में लगे हुए थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा बुढ़िया ने बताया था। गुफा का दरवाजा लगा हुआ था और बोनों ने खीर देखी तो कहा, यह खीर हमें दे दो, इसके बदले हमसे जो चाहे ले लो।
ठीक है, मैं तुम्हें ये खीर दे देता हूँ, पर उसके बदले तुम मुझे पत्थर की चक्की दो। हमें मंजूर है, पर यह चक्की आम नहीं है। इसे घुमाते हुए तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, और इच्छा पूरी होने के बाद इस पर लाल कपड़ा जरूर डाल देना, सामान बनना बंद हो जाएगा। बोनू ने उसे चक्की दी और वह चक्की लेकर वहां से चला गया। उसने देखा उसका परिवार भूखे मारे जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी पत्नी से एक बड़ा कपड़ा लाने को कहा जिस पर वह चक्की को रख सके। वह चक्की घुमाने लगा और कहा, चक्की चक्की दाल निकाल। और फिर वहां दाल का ढेर लग गया। उसने चक्की पर लाल कपड़ा डाल दिया। दाल निकलनी बंद हो गई। उसने कपड़ा हटाया और फिर चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। ऐसे ही वहां चावल का भी ढेर लग गया। सभी ने भर पेट खाना खाया। फिर उसने चक्की से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू कर दिया। कभी आटा, कभी दाल, चावल, ज्वार, और वो सारा सामान बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा धन जमा हो गया और देखते ही देखते वो अमीर हो गया। उसने एक अच्छा सा घर बना लिया। उसकी पत्नी, बच्चे सभी बहुत खुश रहने लगे। पर यह सब देख उसका बड़ा भाई हैरान हो गया। वह जलने लगा। अरे यह क्या? कुछ दिन पहले तो यह भूखा मर रहा था, तो अचानक उसके पास ये धन कैसे आया? दाल में कुछ काला है। इसी बात का पता लगाने वह छोटे भाई के घर में छिप छिप कर नजर रखने लगा। अगले दिन मौका पाकर वह भाई की चक्की चुरा लाया और शहर छोड़कर अपने परिवार के साथ भाग गया। रास्ते में जाते जाते उसने चक्की को आजमाना चाहा और चक्की से पूछा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक का ढेर लग गया, पर उसे तो चक्की रोकने का तरीका मालूम ही नहीं था। देखते ही देखते वह नमक के ढेर में दब गए और मर गए। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास